गांव का सर्वे इस बार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए गांव में लोग नहीं आते हैं और ये यहीं से जो है बिल्कुल सटीक सर्वे निकलता है। हमें जरूरत नहीं है, यहाँ रिपोर्टर की कोई जरूरत नहीं है, पीछे से खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही यहाँ कर लड़ेगा। जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वो न्यू कैसे कह देगी कि मैं हार। अरे युवा की तो बल्ले बल्ले कर रखी है बीजेपी ने। बीजेपी के हैं क्या? हाँ जी बीजेपी के। गाँव में तय हो रखा है भैया, आप बीजेपी के आदमी। किसान दावा कर रहे हैं कि चुनाव में हम जो है जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तो जीत कर के ही रहेंगे, है ना? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह क्या रही हूँ। जब हम हाथ जोड़ के घर घर वोट मांगे थे बीजेपी को जिताओ, तो हम हाथ जोड़ के घर घर में यो भी कहेंगे। रणनीति एक है कि जब बटन दबाने जाएंगे नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 की। नेशनल पिलर के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद जितना आपने सपोर्ट दिया है। अयोध्या भी हमने ग्राउंड सर्वे किया, कन्नौज भी किया, सैफई भी किया, वहीं आगरा भी किया और पश्चिमी यूपी की बहुत सारी विधानसभाएं कवर करने के बाद आज फिर से उस विधानसभा में है। विधानसभा मुरादनगर और गाँव ये नया है, गाँव है ये बिक्कनपुर। अब इस गांव में एंट्री करते ही बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें मिल चुके हैं और युवा भी मिल चुके हैं। जब युवा और बड़े बुजुर्ग बात करते हैं तो कुछ अलग ही निष्कर्ष निकलता है, कुछ अलग ही कंक्लूजन निकलता है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, पिछली सरकारों पर भी चर्चा होती है और जो वर्तमान में बैठी है, जिसको पूरे भरोसे के साथ बैठाया, वो कितना जो है कहीं ना कहीं विश्वास जो है जीत पाई जनता का, उस पर भी चर्चा होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्हीं लोगों से। आप शुभ नाम बताइए अपना। विनय चौधरी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि अपना भरोसा किस पर ज्यादा जताने वाले हैं और किन मुद्दों के साथ जताने वाले हैं? हम सबसे पहले अपनी लोकदल को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब भी किसान का कोई भी मुद्दा होता है वे लोकदल उठाता है और कोई सी भी सरकार इस मुद्दे को नहीं उठाती। अच्छा, कोई और पार्टी हो, कोई भी तो पार्टी नहीं देती। किसान का मुद्दा सिर्फ लोकदल ही उठाता है। हाँ, लोकदल की बात आप लोग कर रहे हैं कि लोकदल पर ज्यादा भरोसा है। इससे पहले बीजेपी की भी सरकार बनाई तो किसानों ने उन पर भी विश्वास किया। इससे पहले और भी सरकारें बनी है, सभी का मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो किसान कहां पर आकर के पिस गया जो अब पूरा भरोसा आप लोकदल पे कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने ये बोला था कि किसान का गन्ना पेमेंट 15 दिन में दिया जाएगा। आज तक किसी भी जगह गन्ना पेमेंट 15 दिन में नहीं हुआ किसान का। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सरकार झूठ बहुत बोलती है इसकी करनी। और क्या आपको झूठ लगा? बताइए। इसकी सारी झूठ बताते हैं, इसकी विस्तार से सुनिए। सबसे पहला गन्ना पेमेंट, ये सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा के युवाओं को नौकरी, कोई सारे सेक्टर प्राइवेट में दे रहे, किस युवाओं को नौकरी मिल रही है? सारे सड़क पे ऐसे घूम रहे। तो कहाँ तो ये जा रहा है ना, सक्षम होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। नहीं, सक्षम नहीं, ये सब प्राइवेट में दे रहे हैं। ये सारी चीज प्राइवेट में दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जो बच्चा कुछ रोजगार है वो भी सब छीन चुका, सब छीन चुका। हाँ जी। तो आपका समर्थन नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। आपको भरोसा केवल लोकदल पर? लोकदल पे। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। उधर युवा भी बहुत सारे खड़े थे, एक भैया हमें समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए। थोड़ा आगे आइए। अरे उनको क्यों देख रहे हैं, आप आगे आइए। नहीं, सभी बढ़िया लग रहे हैं, सभी से चर्चा होगी। आप बताइए इस बार क्यों आप समर्थन देंगे और या फिर क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लेकर के आप सोचते हैं कि समर्थन नहीं दिया जाएगा? क्लियर बताइए। 2022 किसके नाम होने वाला है? कुर्सी किसके नाम है? मुद्दे किसके नाम है? ये बताइए। 100% योगी सरकार के नाम होने वाला है 2022। 100%? 101%। 2-3% की भी गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। 19 मार्च को 4 साल पूरे हुए हैं। 4 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, 59 नए थाने बनाए हैं, 29 नई चौकियां बनाई हैं, 127 करोड़ रुपए का गन्ना पेमेंट की भी किया है। कोरोना काल में उन्होंने जो मेडिकल एक्टिविटी है उसमें सबसे अव्वल नंबर रहे हैं योगी सरकार। तो फिर क्या कारण होगा? आइए, तो आप आंकड़े गिना रहे हैं, यहाँ किसान खड़ा है वो कह रहा हमारा पेमेंट नहीं हुआ, तो मतलब उतने करोड़ की लिस्ट में वो नहीं आया। मेरे गाँव के रहने वाले मैं सभी को खुश थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा। अब मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करती हूँ। क्षेत्र में कितना विकास हुआ, इन तमाम चीजों पर कितना काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है 4.5 साल में? बताइए।
रोजगार में है तो यूपी में एमएसएमई के 50 लाख से ऊपर जो एमएसएमई के रोजगार ओपन हुए। अच्छा। और रोजगार एमएसएमई का इसी पीएमईजीपी का इसीलिए दिया जाता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि उसमें रोजगार के लिए ही दिया जाता है। आप 50 लाख यूनिटें लगी हैं तो उसमें आप लगाइए तो रोजगार तो मिला ही होगा। अच्छा, चलिए आप ठीक है। आप बताइए भैया, शुभ नाम बता दीजिए। आप चीनू बता चौधरी। दीजिए। तो इनकी बात से कितना संतुष्ट हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि भैया देखिए 4 साल पूरे हो गए हैं और अब फिर से जो है भरोसा 2022 में जताने वाले और 100% उन्होंने दे दिया। हम तो लोक दल के आदमी हम ना, बिल्कुल भी। हाँ, लोक दल के आदमी हाँ जी, हैं। बिल्कुल। तो वो बीजेपी के हैं क्या? हाँ जी, बीजेपी के हैं। गांव में तय हो रखा है भैया आप बीजेपी के आदमी हैं, हाँ जी, आप लोक दल के आदमी हाँ हैं। जी, हाँ, तय हो रहा। अच्छा, लोक दल को क्यों पसंद करते हैं आप बस बताइए? पहले से ही बुजुर्ग बड़े करते आ रहे हैं लोक दल को पसंद, हम भी लोक दल को पसंद करते हैं। नहीं, पिछली बार 2017 में युवाओं ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया बीजेपी पर। वो तो हो गई कुछ मैं ये गलती, जानना चाहती हूँ। हमने तो जब भी गलती ना करी। हमने जब भी अपना लोक दल को देखते आ रहे हैं, जैसे देखते आ रहे हैं। जब भी गलती नहीं की ना थी। करी। मतलब भरोसा पहले से ही नहीं किया पहले से बीजेपी है, पर। बिल्कुल ना किया। जब तक भरोसा नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि भाई बढ़िया क्या कर देंगे वो? और तो बताइए। भरोसा कर रहे हैं, जब अभी बढ़िया ना हो रहा, जब भी बढ़िया कैसा होगा? नहीं, उनके हिसाब से तो बढ़िया हो रहा है, वो तो कह रहे हैं। अब नू तो एक आध देखे तो उस हिसाब से बढ़िया हो गई। चलिए, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो बढ़िया नहीं हुआ और सब जान लो। अच्छा, इनसे पूछे सर आप बताइए। 4.5 साल का एक अनुमान सभी चीजों को लेकर के लगाया जाता है कि भाई केवल एक किसान ही नहीं, रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, तमाम चीजें हैं। ये उन चीजों को लेकर के रोजगार पिछले 4 साल के अंदर बिल्कुल जीरो रहा है। ठीक है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। जितनी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां थी, सब खत्म हो गई हैं। सब प्राइवेट में चली गई है। सब ठेकेदारी प्रथा, प्राइवेट को क्या आप रोजगार नहीं मानते हैं? ठेकेदारी प्रथा शुरू सवाल ये है। हाँ। ठेकेदारी प्रथा शुरू हो चुकी है। जहाँ पे गवर्नमेंट पहले किसी एम्प्लॉय को 30,000 देती थी, ठेकेदार 12,000 में उस पर काम करवाता है। गवर्नमेंट 8 घंटे के देती थी, ठेकेदार 12 घंटे के 12,000 देता है। तो ये चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब रोजगार को आप मानते हैं कि रोजगार पर काम ना कर? रोजगार में गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पाई। क्या रही है सरकार, कर क्या रही है? अगर ये नहीं कर रही है तो आपको क्या लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले किसी काम के लिए 100 रुपये लेते थे, अभी 500 रुपये लेते हैं सीधे, या 1000 लेते हैं, उसको लेके काम करते हैं। गुंडागर्दी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, वो तो भ्रष्टाचार कहीं कोई खत्म नहीं है। कभी किसी सरकारी कार्यालय में जाके देखो, किसी काम को करवाओ, आपको पता चलेगी कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कितना क्या हुआ है। मतलब वही सब चल रहा है। उससे बुरी हालत है। अच्छा, उससे बुरी हालत। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस बार किसान किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करने वाला है या फिर किसी ऐसे भरोसेमंद चेहरे को करने वाला है जो वाकई किसानों से जुड़ा हुआ है? जो हमारा क्षेत्र है वो लोकदल पर भरोसा कर रहा है, जयंत चौधरी पर भरोसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ज्यादातर आदमी नहीं कर रहे। चलिए, कह रहे हैं किसी और पार्टी पर भरोसा ही नहीं है, केवल लोकदल पर भरोसा है। एक हमारे बाबा वहाँ बैठे बिल्कुल ठाट बाट के साथ, उनसे पूछ लेते हैं। बताइए, इस बार किसको कुर्सी पर बिठाने वाले हैं? बताइए थोड़ा सा। इस बार देखो, कुर्सी किसके नाम है? हाँ। देखो, कुर्सी तो इस बार जो हो, हाँ। बैलेट पेपर से इलेक्शन, अच्छा, बैलेट पेपर से हो जाए हाँ। तो जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, जयंत चौधरी बनेंगे। तो दावा तो और पार्टियां भी कर रही हैं, विपक्ष में तो इतने चेहरे खड़े हो गए हैं। सुनो मेरी बात। हाँ। जो भी इलेक्शन लड़ेगा, जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, हाँ। वो न्यू कैसे कह देगी कि मैं हार रही हूँ? अच्छा। सब दावे करेंगे हम जीत रहे हैं। कोई भी किसी काम को करे, सब न्यू कहेंगे हम जीत रहे हैं। आपने कहा कि भाई बैलेट पेपर पे जो है चीटिंग नहीं हो पाएगी। चीटिंग नहीं हो यही पाएगी, कहना है ना? यही कहना तो है। ईवीएम में वो लोग कहते हैं कि इसमें चीटिंग नहीं हो पाएगी। सुनो मेरी बात। हाँ। अगर में चीटिंग नहीं होती हाँ। तो ऐसी कोई वोट नहीं है। अब जहाँ 100% वोट बीजेपी को जाएगा, अच्छा। 1% तो किसी पार्टी को मिले, हाँ। और वहाँ लिख रहे हैं 100%। हाँ। तो चीटिंग तो तो वो होती चीटिंग हो गई। चीटिंग तो होती तो है। इस बार अच्छा, फिर जो भी मान लो, अब 17 महीने ने जनता को भरोसा दिया, हाँ। जनता ने विश्वास जताया कि चलो भी ये अच्छे निकलेंगे। हाँ। एक है, इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। 9 महीने हो गए किसानों को बॉर्डर पे पड़े हुए, आज तक करी किसी ने कोई सुनवाई? क्या किसानों के हित में है ये? तो जो बैठक पंजाब बॉर्डर पे पड़े हैं, हाँ, हाँ। हरियाणा बॉर्डर पे पड़े हैं, यूपी बॉर्डर पे पड़े हैं, क्या सुनवाई कर रहे हैं किसानों की? हाँ। तो जो बैठक का दावा करते हैं कि बैठक की, हमने बैठक की, और वो बार बार गा रहे हैं अपनी बार बैठक कर क्या कर रहे हैं? वहाँ बैठावे अपनी अपनी गाँव है, किसान उठ कर चले आवे उनकी मीटिंग में। किसान सुनना ही नहीं चाह रहा सर। किसान सुनना चाह रहा है। अच्छा, एक है किसान सुनना चाह रहा है, जिस बात को किसान कहे उसे वे मानते नहीं। अच्छा, जो किसानों की मांगे वो नहीं मानते। वो नहीं मानते। अच्छा, एमएसपी की बात आपने की थी ना? हाँ, हाँ। तो एमएसपी की बात पे तो वो कह रहे थे कि हम संशोधन कर देते हैं, आप आज लिखित में मानते, लिखित में नहीं कर रहे ना। अच्छा।
लिखित में नहीं कर रहे, अच्छा यूँ कह रहे ठीक है चलती आई है चलती रहेगी, अच्छा, ये है मतलब संशोधन हो सकता है, उसके लिए आप लोग राजी नहीं है? हम लिखित के लिए राजी हैं किसान। अच्छा, लिखित के लिए राजी है। लिखित में आपको क्या क्या चाहिए जो आपको जमीनी स्तर पर दिक्कतें होती हैं, जो जमीनी स्तर पर किसानों को होती है? क्योंकि बॉर्डर पर तो देखिए ये समझा जा रहा है अब कि भैया राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, तो आप लोग यहाँ पर हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती पहली बात तो यह है राजनीतिक पार्टियों से कोई लेन देन नहीं है भारतीय किसान यूनियन का, हाँ। वो अपने किसानों की है। हाँ। किसान चाहता है ये जो ये 2-3 कानून लागू करने ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, बिजली पूरी की, तरीके से खारिज करते हो? हाँ, और बिजली का बिल कम होना चाहिए। हाँ। खाद पे इतने पैसे बढ़ा दिए अब हर किसान खरीद नहीं सकता। हाँ। 1900 रुपए की जो 1200 रुपए की थी, हाँ। वजन 45 किलो कर दिया जो 50 किलो था, अच्छा, तो किसान क्या करे? यूरिया 45 किलो में ला दिया, हाँ। तो है डीजल 90 डीजल कह रहे हैं 90, डीजल 90 हो रहा है। हाँ। तो ये बताओ किसान कहाँ तक क्या करेगा? तो इस बार त्रस्त है पूरी तरीके से, सभी मुद्दों को लेकर के भरोसा नहीं है। अच्छा, जो बार बार ये चीज दावे किया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कुछ खामियां छूटी हैं और वो कोरोना पैंडेमिक के कारण छूटी हैं, कि भाई महामारी आई उसके कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई है, तो जनता उस पर भरोसा करेगी, और करेगी तो कितना प्रतिशत करेगी? एक बात सुनो, एक मिनट। हाँ। कोरोना में जो दिक्कत आई वो आर्थिक स्थिति की हुई, हाँ। कानूनों की तो ना हुई। हाँ। तो किसानों के हाँ? किसानों के कानूनों ने तो कर लेते। अच्छा। भाई आर्थिक स्थिति में परेशानी है, मान लेंगे भाई महंगाई इस वजह से बढ़ा दी गई, अब आर्थिक स्थिति सुधर जावे। एक है ये जो किसानों की कठिनाइयाँ हैं इन्हें तो कर लेते। किसानों का पेमेंट, किसानों का पेमेंट, यूरिया के दाम, डाई के दाम, डीजल के दाम, तो किसान तो और कई साल पीछे चला गया, 20 साल वो पीछे। कह रहे हैं घुमा फिरा तो आप वहां सकते हैं जहां आप कहें कि भैया अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, उसमें लगे हुए हैं। कानून में कौन सी आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई कि आप सामने आकर के उसको खारिज ना कर पाए? दोनों तरफ से बातें अटकी हुई हैं और पता नहीं कब तक अटकी रही। हो सकता है 2022 तक ये जो है लड़ाई खत्म भी हो, क्योंकि चुनाव पास है। किसान दावा कर रहे हैं कि चुनाव में हम जो है जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तो जीत कर ही रहेंगे। जब हम हाथ जोड़ के घर घर वोट मांगे थे बीजेपी को जिताओ, हाँ। तो हम हाथ जोड़ के घर घर में जो भी कहेंगे बीजेपी को हराओ। अच्छा, जो किया था उसका उल्टा भी करना, उल्टा करना जानते हैं। हाँ। तो अच्छा, बीजेपी अगर 6 महीने में कुछ ऐसा कर देती है आपको खुश करने के लिए, तो उस पर आप जो है कितना विश्वास करेंगे? जब वही काम पूरा कर लेंगे हम विश्वास जब करेंगे, इससे पहले कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे, फिर मैं और लोगों से बातचीत करती हूँ। बीजेपी में कई चेहरे ऐसे हैं कि उनको अच्छा बहुत ज़्यादा समर्थन अभी भी मिला, अंतिम समय तक भी मिला, जैसे राजनाथ सिंह, ऐसे चेहरों को मिला। तो क्या समझते हैं ये चेहरे भी तो बीजेपी में, तो भरोसा क्यों नहीं है? सुनो, ये चेहरे बीजेपी में है। एक है बीजेपी पार्टी में इस टाइम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी की बात में दम नहीं है, ना ये किसी की सुनते। अच्छा, राजनाथ सिंह छोड़ो, योगी जी की भी बात नहीं चलती है? ना योगी जी भी इन्होंने दाब रखे हैं। अच्छा, वो भी दबे हुए हैं? हाँ, सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अच्छा, ये 2 चेहरे आ गए हैं। अच्छा, हम सरकार दो में 2 हमारे चेहरे- 2 इन्होंने तो यो काम कर रखा है, अंबानी और अडवाणी, अच्छा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यो हो रहा काम। कह रहे हैं हम 2 हमारे 2 वाली नीति चल रही है और कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं, आप बताइए, आप सभी को पीछे कर रहे हैं पर आप नहीं बोल रहे हैं। सभी की बातें सुनी, यार रुक जाइए, अभी बोलेंगे, वो बोलेंगे। सभी की बातें सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, युवाओं की भी सुनी, जो समर्थन दे रहे हैं उनकी भी सुनी। सभी को सुन करके क्या एनालाइज कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए इस बात? भाई होने क्या तो यो है जी कि परेशानी में तो सब कर ही रखे हैं इन्होंने। हाँ। भाई डीजल भी महंगा है, गांडे का भाव मंदा है, किसान आदमी और जो गरीब आदमी है, इस जो महामारी चली है इसमें सब में ज़्यादा तंग है। हाँ। और सुविधा किसी चीज़ की है नहीं। अच्छा, इस बार तो ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो दाम है, सरकारी दाम है, वो आपको मिल पा रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं किसान खुश भी है। जो दाम है, सही दाम है, उन पर खुश है। सरकार ने दिया कर दे दाम, काहे का दे दिया, वही चल रहे। मायावती ने बढ़ाया थोड़ा बहुत, आज लो गांडे के पैसे ही ना बढ़े। अच्छा, उसके बाद नहीं बढ़ ना। पाया है बिल्कुल भी। और जो है डीजल देख लो कहाँ जा रहा है। हाँ। चलिए, कह रहे हैं भैया उससे पहले तो जो है जो लागत लगती है उतना तो पैसा भी नहीं निकल पाता है जब फसल बेचने जाते हैं। भैया आप बताइए, बाबा कुछ कह रहे थे इस बीच? मैं ये कह रहा था, अब नरेंद्र मोदी की दूसरी योजना चल रही है। हाँ। कितने दिन हो गए?
सिर्फ 5 रुपए क्विंटल का रेट अब बढ़ाया गन्ने का, नहीं इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। अच्छा एक चीज और है कि योगी जी या फिर सरकार या फिर जिनका चेहरा आप बड़ा मान रहे हैं भैया अमित शाह और मोदी जी दोनों, अब वो तो आपसे बात करने आएंगे नहीं, है ना? नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह क्या रही हूँ, और ना आप उनसे करने जा रहे हैं। एक ये माध्यम है जिससे बात पहुंच सकती है और आपकी बात सुन सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि कैमरे के माध्यम से आप उन दोनों से बात कर रहे हैं तो क्या बड़ी चीजें कहेंगे कि भाई उन्हें क्या नहीं दिख रहा है जमीनी स्तर पर, बताइए। उन्होंने जमीनी स्तर पर किसान नहीं दिख रहा, किसान का उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसानों पर ध्यान नहीं है तो यूपी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसानों का मिलता है। अगर किसान नाराज रहे या किसान साथ नहीं रहे तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा? बीजेपी को कम से 50% नुकसान होगा, कम से कम 50%, कम से कम 50% नुकसान होगा। केवल इसी क्षेत्र में है या पूरा पश्चिमी यूपी? क्या पूरे पश्चिमी यूपी में? अच्छा, पूरे पश्चिमी यूपी में हाँ। अच्छा, 5 तारीख की किसान भी बात कर रहे हैं कुछ होने वाला है, पंचायत है, महापंचायत है, महापंचायत हाँ। है। उस बीच कुछ और भी करने वाले हैं 2022 से पहले कि जो कहीं ना कहीं आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाना है, ये आप लोग दावा कर रहे हैं। हाँ। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, ये बताइए। हम तो रणनीति है क्या? रणनीति क्या है? अलग से वोट लोक दल को देंगे। अच्छा, लोक दल को वोट देंगे, ये रणनीति है। हाँ। चलिए सीधे बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया। देखिए रणनीति का पता नहीं कुछ भी, पर रणनीति एक है कि जब बटन दबाने जाएंगे जब जरूर बता देंगे कि किसको समर्थन दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। पीछे और लोग जो है जाके खड़े हो गए हैं। भैया बताइए, नहीं उनसे चर्चा कर ही ली है, युवा कैसे पीछे हट रहा है भैया? ना कैमरे से अजी युवा के तो बल्ले बल्ले कर रखी है बीजेपी ने। सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, डीजल पेट्रोल देख लो। हम तो खेती करने वाले आदमी हैं, पहले ट्रैक्टर लेकर अपना चले जाए करे, रोज न्यार भी ले आए करे। अब 3-3 दिन का ट्रैक्टर में न्यार लावे हैं, क्यों डीजल कहाँ से गिरवा मैं इतना? तो अब किस चीज से जा रहे हैं, ट्रैक्टर से या बुग्गी से, किस चीज से जा रहे हैं बताइए? सिर पर ला रहे हैं जी, सिर पर ला रहे हैं। और ज्यादा नीचे हालत बहुत नीचा होगी। तो हाँ, एक तो मैं गन्ने का पेमेंट नहीं आता, बच्चों की फीस कहाँ से देवें? लॉकडाउन में स्कूल बराबर चल रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, उन्हें फीस कहाँ से देवें? अच्छा, और तमाम चीजें किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे, अगर मैं यूपी की नहीं पूरे देश भर की बात करूं, क्योंकि बीजेपी ने जो है दावा किया था कि भाई केवल यूपी में योगी सरकार की नहीं है, डबल इंजन सरकार है, और जहां डबल इंजन होंगे तो वहां तो और तीव्रता के साथ जो है काम होगा। तो वो गति कितनी बढ़ पाई है 4.5 साल में? जी गति तो इतनी बढ़ गई, अब तो इंजन ही हाथ ना रहे। अच्छा महंगाई इतनी बढ़ गई, बस हमें तो महंगाई दिख रही है, और क्या करें? गति कुछ ज्यादा बढ़ गई है कि भैया अब ईंधन ही हाथ नहीं आ रहा, जिसके कारण जो है हमें चलना पड़ेगा, खेतों में चलना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल की महंगाई कितनी जो है जबरदस्त आपको लगती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि कुछ महंगाई नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है बस। 60 हाँ बताइए, कौन बताइए? अच्छा, कौन बात करना चाहेंगे? आप बताइए, कहाँ से लौट रहे हैं, कहाँ से लौट रहे हैं, क्या करते हैं बताइए? कृषि करते हैं। अच्छा, खेती ही करते हैं। तो इस बार किसान कितना खुश है सरकार से, बीजेपी सरकार से? थोड़ा बहुत समर्थन में भी लोग दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत विरोध में भी लोग दिख रहे हैं। आप क्या समझते हैं? सरकार तो कोई सी आ लो, कुछ ना कुछ कमी निकाल रही है पब्लिक तो। हाँ। लेकिन किसान धन तो एक बात कहेंगे, मायावती के टाइम पे जो हमारा गन्ने का पैसा बढ़ा, आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा है अब तक, कोई भी सरकार आ ली है। हाँ, दोनों बात उन्होंने दोनों को लपेटे में ले लिया कि सरकार कोई भी आ जाए जनता ना खुश रहनी है। पर किसानों की बात करें तो मायावती के समय में खुशहाल था और कोई सरकार में खुश नहीं रहा। नहीं है। तो जो बीजेपी दावा कर रही है 2000 रुपए की सम्मान निधि आपको दे रही है, 3 किस्त दे रही है कि सम्मान के तौर पर आपको दिया जा रहा है, किसानों का ध्यान रखा जा रहा है, फसलों के दाम मिल रहे हैं। जब 2000 रुपए नहीं मिल रहे हैं उस टाइम डीजल 45 रुपए लीटर, अब 2000 देकर 90 रुपए लीटर है, डबल रेट में खरीदे, क्या फायदा 2000 का? मतलब यहाँ से लिया जा रहा है, वहाँ से हाँ जी, वहाँ से निकाला जा रहा है। बता दे, बिजली का बिल बता दे ना। गैस कितनी बढ़ गई है? जब 450 का सिलेंडर है, आज कितने का सिलेंडर है? आज 900 रुपए का सिलेंडर है, 863। कोई महंगाई थोड़ी है, बहुत लोग कह भी रहे हैं भैया ये महंगाई तो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल किस भाव था जब, आज किस भाव है बताओ? सरकार से कुछ नहीं है। चलिए वो खुद ही पूछ रहे हैं, भैया आप बताओ, आप सरकार से खुश हो? हमारी जरूरत नहीं है, यहाँ रिपोर्टर की कोई जरूरत नहीं है, पीछे से खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही यहाँ कर रहे हैं। गांव का सर्वे इस बार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि देखिए गांव में लोग नहीं आते हैं और ये यहीं से जो है बिल्कुल सटीक सर्वे निकलता है। तो ईमानदारी से पूछूंगी, लोकदल के तहत ना पूछूं, बिल्कुल ईमानदारी से पूछ रही हूँ,
अगर लोकदल की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा कौन है जो एक उभरा हुआ चेहरा बन सकता है यूपी में, या यूपी को यूपी में नहीं, देखो ये आप गांव बिक्कनपुर की बात कर रहे हो तो बिक्कनपुर में 50% तो है लोकदल। हाँ। और उसमें बीजेपी भी है 50% में, कांग्रेस भी है और बसपा भी है। अच्छा, पूरा 50% लोकदल है, पूरा 50%। 50% में और तमाम पार्टियां तमाम हैं। पार्टियां हैं। अच्छा, तो इस विधानसभा में या पूरे पश्चिमी यूपी में ये हाल है कि सबसे पूरे ज्यादा support पश्चिम, लोकदल पूरे को मिलेगा? पश्चिम, अच्छा, पूरे पश्चिम में पूरे ये हाल पश्चिम में ये हाल है। चलिए सीधे कह रहे हैं कि लोकदल को सपोर्ट मिलने वाला है। जहां पर 50% लोकदल है, वहीं पर 50% पूरी सभी पार्टियां हैं, जो पश्चिमी यूपी का सर्वे कहता है। जैसे उन्होंने बताया, आप भी बता दीजिए भैया, जल्दी बता दीजिए फटाफट। इस बार लहर किसकी लग रही है? मोदी लहर पर तो बहुत विश्वास किया। लोकदल अच्छा, लोकदल और किसी पार्टी पर नहीं। तमाम पार्टियां सिमट चुकी। हाँ जी, हाँ। किसान को खुशहाल वही करने वाला लोग, वही पूरा भरोसा पूरा उसी पे। अब सीधे कह रहे हैं भरोसा पूरा लोकदल पर है, और किसी तमाम जो पार्टियां दावा कर रही हैं और किसी अन्य पार्टी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां देख चुके हैं। मायावती की भी सरकार देख चुके हैं और समाजवादी की भी देख चुके हैं, बीजेपी की तो वर्तमान में चल ही रही है। तो एनालाइज करके ये लोग पूरा सपोर्ट जो है लोकदल को देने वाले हैं। ये था बिक्कनपुर गाँव और विधानसभा थी ये मुरादनगर, और लोग अभी भी नहीं रुक रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने तरीके से निकल रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।